माइका जरा माइका विधायक श्री पवन नैयर जी, उनके साथ आए हमारी जिला परिषद अध्यक्षा श्री नीलम जी और साथ आए विनोद जी मंडलाध्यक्ष और बाकी विभाग के कर्मचारी वर्ग, उन सब का हमारी ग्राम पंचायत रिंदा में पहुंचने पर हार्दिक स्वागत है। और यहाँ आई सारी जनता का भी साथ में स्वागत है कि वो यहाँ आए और अपना कीमती समय दिया। माननीय विधायक श्री पवन नैयर जी को बैच और शॉर्ट टोपी पहनाकर सम्मानित करें। तालियां प्लीज, तालियां जोर से। के पूर्व प्रधान श्रीमती निर्जला देवी जी से गुजारिश करता हूं कि वो जिला परिषद अध्यक्षा श्रीमती नीलम जी को बैच पहनाकर सम्मानित करें। जी को बैच पहनाकर सम्मानित करें। अनुरोध करता हूं कि वो हमारे खंड अधिकारी जी को बैच पहनाकर सम्मानित। जी को बैच पहनाकर सम्मानित करें। बिजली बोर्ड
ताली प्लीज। अभी आज की इस सभा के मुख्य अतिथि सदर विधायक श्री पवन नैयर जी, मंडल अध्यक्ष श्री विनोद कुमार जी, पीडीसी उदयपुर तिलकराज जी, पूर्व प्रधान निर्मला देवी जी, मंडल सचिव संजीव सूरी जी, ओम प्रकाश जी, प्रदेश कुश्ती संघ उपाध्यक्ष सुनील जी, तिलक जी NHPC, नड्डा पंचायत के प्रधान विक्की मांडला जी, वीडियो चंबा श्री ओम प्रकाश ठाकुर जी, फॉरेस्ट BO साहब, फॉरेस्ट गार्ड IPH महकमे से आए, जेई साहब बिजली विभाग से आए, SDO साहब PWD डिपार्टमेंट से आए, जेई साहब, साथ में मीडिया प्रभारी, मीडिया से आए पत्रकार बंधुगण व रिंडा पंचायत की समस्त जनता, सबका यहाँ पधारने पर मैं तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। आदरणीय महोदय जी, मैं आपको समस्त ग्राम पंचायत रिंडा की समस्त जनता की तरफ से कुछ सार्वजनिक समस्याओं से अवगत कराना चाहता हूँ, जिसके समाधान के लिए हमें आपके सहयोग की आवश्यकता है। सबसे पहले है सर हमारी पानी की समस्या। महोदय जी, गर्मी के दिनों में हमारा जितना भी इलाका है, लगभग पूरी पंचायत में, पंचायत के लोग पानी के लिए दिन में 25 से 30 फोन हमारे को आते हैं, और ये प्रॉब्लम हमारे को सिर्फ 3 महीने तक ही रहती है, और 90% गांव में लोगों को पानी की दिक्कत आती है। महोदय जी, मैं आपसे विनम्र गुजारिश करता हूँ कि ये समस्या का कोई स्थायी समाधान निकालकर संबंधित विभाग से विचार विमर्श कर कोई बड़ी योजना को स्वीकृत कर हमें इस समस्या से बाहर निकालें। दूसरा है हमारा एम्बुलेंस रोड तुंगली से पंचायत घर और एम्बुलेंस रोड डोरे नाला से दबड़ा तक की समस्या। महोदय जी, ये जो हमारे 2 रोड हैं, इसके FRB केस हमने BDO साहब के माध्यम से लैंड ट्रांसफर के लिए DFO डोलौजी को भेज दिए हैं, और उन्होंने बताया कि कम से कम 1 महीने के अंदर ये जो इसकी सैंक्शन आ जाएगी और लैंड ट्रांसफर हो जाएगी, और इसके लिए हमारे पास सिर्फ टोकन मनी का ही प्रावधान था, उसके अलावा हमारे पास इसके लिए कोई बजट नहीं है। और मैं गुजारिश करूंगा कि इसके लिए बजट का प्रावधान किया जाए, ताकि लोगों को जो रोड आपने देखे होंगे महोदय कि किस तरह से आप ऊपर पहुँचे। ये तो 2 दिन आपने JCB दिया हमारे को, तब करके ये थोड़ा चलने लायक हुआ, नहीं तो इसकी हालत बड़ी ख़राब थी। 3 अन्य लिंक रोड समाणा से दारवाटू मेन रोड तुंगली से रोंडी गुंका रिंडा नाला से घोड़ा अपर रिंडा, इसके जो रेवेन्यू पेपर थे उनको हम तैयार कर रहे हैं, और जल्द से जल्द वो भी हम BDO साहब के माध्यम से DFO डोलौजी को भेज देंगे, और इसका भी टोकन मनी का प्रावधान करना पड़ेगा, क्योंकि टोकन मनी के लिए हमारे पास
बेल्ट नहीं है। नंबर 3, पंचायत घर के निर्माण हेतु अतिरिक्त धनराशि प्रदान करने के लिए। महोदय जी, हमारे पास पंचायत घर भवन का निर्माण कार्य अभी चल रहा है। हमने ये कार्य कन्वर्जेंस करके शुरू किया था, जिसमें मनरेगा मद के तहत 6 लाख और 14 वेतन 14 फाइनेंस आयोग के तहत 4 लाख की धनराशि स्वीकृत की थी, परंतु इस राशि से कार्य संपूर्ण नहीं हो पाएगा, जिसके लिए हमें अधिक धनराशि की आवश्यकता है। महोदय जी, हमें इस कार्य के लिए कार्य को संपूर्ण करने के लिए अनुमानित एस्टिमेट के अनुसार धनराशि प्रदान करवाएं। नंबर 4, सोलर लाइट। महोदय जी, वैसे तो हमने अपनी पंचायत में अधिकतर गांव में सोलर लाइटें लगवाई हैं, परंतु अभी कुछ गांव में लाइटें लगवानी बाकी है। महोदय जी से मैं प्रार्थना करूंगा कि अपने हिसाब से सोलर लाइटें की घोषणा करें, ताकि हम बचे गांव को लाइटें लगवा सकें। महोदय जी, हमारे पंचायत के लड़कों की डिमांड है कि यहाँ पे एक जिम खुलनी चाहिए, क्योंकि हमारी पंचायत के जो लड़के हैं वो जिम उदयपुर जाते हैं यहाँ से 5 किलोमीटर और डेली जाना पड़ता है उनको। अगर हमारी ये समस्या का समाधान हो जाए तो इनका यहीं पर जिम करके ही नज़दीक में ही हो जाएगा। इससे आगे है लिंक रोड, पंचायत घर से बाड़ी बिदाड़ा तक। महोदय, जो पंचायत घर तक ये रोड पहुंच जाएगा, तो आगे लोगों की डिमांड है कि ये रोड आगे तक जाए, ताकि लोगों को इसका फायदा हो सके। महोदय जी, हमारी पंचायत में कुछ घरों में बिजली की घरों के ऊपर से बिजली की तारें निकल रही हैं, और मैं महोदय से प्रार्थना करना चाहूँगा कि वो विभाग से बात करके उन लोगों के घरों से ऊपर से तारों को हटवा दें, ताकि कभी भी घर वालों को करंट वगैरह लगने की संभावना रहती है। महोदय जी, राजकीय पाठशाला नहीं में वर्तमान में हमारे 4 कमरे हैं, जिसमें एक कमरा स्टाफ व ऑफिस के लिए है, और अन्य 3 कमरे में 5 कक्षाएं लगती हैं। स्कूल में अलग अलग कक्षाएं लगाने के लिए अधिक 2 कमरों की आवश्यकता है। महोदय जी, लगभग 2 वर्ष पहले हमने इस संदर्भ में पंचायत की तरफ से आपके समक्ष अतिरिक्त कमरों की मांग के लिए प्रस्ताव रखा था, परंतु उसके लिए उन्होंने बताया कि ये बैकवर्ड पंचायत नहीं है, उसका क्यों कैंसिल हो गया। महोदय से मैं प्रार्थना करना चाहूँगा कि वो अतिरिक्त 2 कमरों का प्रावधान किया जाए, ताकि बच्चों को क्लास लगाने में परेशानी का सामना न करना पड़े। महोदय जी, हमने समस्याएं आपके समक्ष जनप्रतिनिधि होने के नाते रखी है। मैं आशा करता हूं कि हमारी इन समस्याओं का जल्द से जल्द समाधान करके हमें इन समस्याओं से बाहर निकालें। अतः मैं आदरणीय विधायक महोदय जी का व साथ में आए समस्त गणमान्य व्यक्तियों का फिर से धन्यवाद करता हूं, और कि वे अपना बहुमूल्य समय निकालकर हमारे समक्ष उपस्थित हुए और हमारी समस्याएं सुनी। धन्यवाद। राजकुमार जी, आप मैं चंबा सदर के लोकप्रिय विधायक आदरणीय पवन नैयर जी, रींडा पंचायत के प्रधान भाई राजकुमार जी, उप प्रधान संजीव जी, जिला परिषद के चेयरमैन नीलम जी, बीडीसी के हमारे वाइस चेयरमैन तिलक जी,
पूर्व प्रधान निर्मला देवी जी, उप प्रधान सिंह जी अजय जी, मंडल के महामंत्री संजीव सूरी जी, ओम प्रकाश जी, प्रदेश कुश्ती संघ के उपाध्यक्ष सुनील जी, तिर्क जी, रड्डा पंचायत के प्रधान विक्की मंडला जी, वार्ड मेंबर रिंडा पंचायत के राजेश जी, हेमराज जी, निशा जी, छिम्बी देवी जी, पावना देवी जी, वीडियो चंबा ओम प्रकाश ठाकुर जी व उनका समस्त स्टाफ, ट्रस्ट महकमे से आए डी साहब, गार्ड साहब, IPH महकमे से आए हुए जे साहब, बिजली विभाग से आए हुए SDO और उनका समस्त स्टाफ, PWD डिपार्टमेंट से आए हुए जे साहब, प्रेस के बंधुगण, रिंडा पंचायत की समस्त जनता, आपका मैं चंबा मंडल की ओर से तहे दिल से धन्यवाद करता हूं कि आपने हमारे सदर के विधायक आदरणीय पावन देव जी का इतना गर्मजोशी के साथ स्वागत किया। इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। पिछले 2-3 चुनावों से मैं मंडल अध्यक्ष हूँ। मुझे लगता है कि इस एरिया में पहली बार जो वो विधायक किसी MLA का यहाँ आना हुआ है। आज के पहले कोई भी विधायक यहाँ नहीं आया होगा। इसके लिए भी मैं आदरणीय विधायक साहब को मंडल की ओर से बधाई देता हूँ। आजकल उन्होंने मुझे साफ शब्दों में कहा कि मेरा एक भी दिन जो वो खराब नहीं होना चाहिए। पर डे का मेरा टूर प्रोग्राम जो वो बना करके रखो और पर डे जिस भी एरिया में कोई समस्या है वहाँ पर मैं स्वयं जाऊँगा और प्रत्यक्ष जो उस समस्या का देखूँगा और फिर विभाग को जो अवगत कराऊँगा। अभी जो प्रधान साहब ने यहाँ समस्याएं रखी हैं, चाहे रोड की है, चाहे बिजली की है, चाहे पानी की है, इसके लिए भी विभाग को साहब की तरफ से सख्त निर्देश दे दिए गए हैं कि अब सिर्फ एस्टीमेट से काम नहीं चलने वाला है। अब जो काम बताया जा रहा है उसे तुरंत जो वो आप मैं उम्मीद करता हूँ हमारा जो विभाग के अधिकारी हैं वो इतने कर्मठ हैं कि वो आप डिले नहीं करेंगे। बाकी जब से हमारी हिमाचल प्रदेश में आदरणीय जयराम ठाकुर जी के नेतृत्व में सरकार बनी है, विकास की जैसे गंगा बहाई जा रही है। अभी कोविड के दौरान कोई भी आइसोलेशन में व्यक्ति है उनके घर जो आइसोलेशन किटें दी जा रही हैं और जो भी गरीबों के हित में कार्य हैं वो किए जा रहे हैं। अभी लोग जो है वो ऐसे सोच से डाल रहे हैं कि महंगाई बहुत हो गई है, फलाना हो गया, ढिमका हो गया, लेकिन डिपो पे आप राशन की क्वालिटी नहीं देख रहे हैं। आज से पहले जब दूसरी सरकार थी तो डिपो पे राशन कैसा मिलता था, आटा खाने योग्य नहीं होता था, दालों की क्या हालत थी। आज आप लोग देखो कोविड में सबको फ्री राशन दिया जा रहा है और जो भी राशन दिया जा रहा है वो क्वालिटी का राशन दिया जा रहा है। इसके लिए भी मैं आदरणीय जयराम ठाकुर जी का तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ और उन्हें बधाई देता हूँ। IPH की जो समस्या है रीडा पंचायत की बताई है, इसके लिए साहब अभी शिमला का टूर करके आए हैं। 100 करोड़ का जो है वो योजना जो है वो ये चंबा विधानसभा क्षेत्र के लिए ये जितनी हमारी ड्राई पंचायतें पड़ती हैं इसके लिए सैंक्शन करवा करके आए। खुद नबार्ड में गए थे। ये जब शिमला जाते हैं तो एक दिन भी वहाँ फ्री रहते हैं। जिस भी डिपार्टमेंट का काम होता है वहाँ हेड ऑफ द डिपार्टमेंट के पास जाकर खुद जाकर के जो है वो चंबा विधानसभा के एक काम को क्रमवार जो वो करवा रहे हैं। इसके लिए मैं इनका तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ और आप सभी अपना कीमती समय निकाल कर यहाँ आए, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। अब मैं जिला परिषद और हमें मार्गदर्शन करेंगे के मुख्य अतिथि और सदर विधायक माननीय श्री पवन नैयर जी, मंडलाध्यक्ष श्री विनोद जी, मंडल सचिव श्री संजीव सूरी जी, BDC अध्यक्ष तिर्क जी और समस्त अधिकारीगण व रिंडा पंचायत की समस्त जनता, आप सभी का हार्दिक अभिनंदन, हार्दिक स्वागत है।
आज की इस महासभा कहूँगी मैं, क्योंकि कोविड के बाद फर्स्ट टाइम हम इस तरीके से जो है वो इकट्ठे हो रहे हैं। तो क्योंकि मेरी होम पंचायत है, मेरा मायका है ये, तो मेरी जो भी जनता है जिन्होंने मुझे वोट दिया, सपोर्ट, सबसे पहले तो मैं क्षमा चाहती हूँ, क्योंकि इलेक्शन के समय कुछ इस तरीके की परिस्थितियाँ हो गई कि मैं यहाँ लास्ट में विज़िट नहीं कर पाई, क्योंकि इस बार बहुत ही कम समय जो था वो हमें दिया गया था। आप सभी इस बात से अच्छी तरह से परिचित हैं। और हमारे साथ ही जो बाकी सदस्य यहाँ पर मौजूद हैं, क्षमा चाहूँगी जिनका नाम मैं नहीं ले पाई हूँ। आप सभी का मैं स्वागत करती हूँ अपनी इस होम पंचायत में कि आप यहाँ आए, आपने अपना कीमती वक्त निकाला और यहाँ पर अपनी उपस्थिति आपने दर्ज की। आप जैसा कि हमारे प्रधान जी ने आपको अवगत करवाया, क्योंकि अभी सभी यहाँ पर मौजूद हैं जितने भी रिंडा पंचायत के जनप्रतिनिधि हैं, वार्ड मेंबर से लेकर प्रधान तक, हमारे पूर्व प्रधान भी यहाँ पर उपस्थित हैं। तो हम सभी भली भांति परिचित हैं कि हमारे जो क्षेत्र की समस्याएं हैं वो किस तरह से हमें प्रभावित कर रही हैं। लेकिन आप सभी जानते हैं कि कोविड की वजह से जो बहुत कुछ हम कर सकते थे वो हम नहीं कर पाए हैं। और हमारी सरकार की अगर मैं बात करूं तो माननीय मुख्यमंत्री जी श्री जयराम ठाकुर जी की अगुवाई में हमारे सदर विधायक पवन नैयर जी ने चंबा के लिए बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो उन्होंने की हैं, चाहे पार्किंग की सुविधा हो या सड़क की सुविधा हो या फिर कई ऐसे छोटे छोटे कार्य हैं जो इससे पहले अनदेखे हुए थे, किसी न किसी वजह से जो दरकिनार थे, ऐसे क्षेत्र जो छूट गए थे, तो उनमें सर ने बहुत अच्छी तरह से फोकस किया, इसलिए ये बधाई के पात्र हैं। और आप सभी जनता, मतलब जो भी यहाँ पर उपस्थित हैं, महानुभाव जितने भी बाकी पंचायतों से हमारे प्रधान भी यहाँ पर उपस्थित हैं, और उन सभी से भी मेरी एक हम्बल रिक्वेस्ट है कि आप भी अपने एरियाज़ में जहाँ पर अभी सर का प्रोग्राम नहीं हुआ हो, आप एक दिन प्रोग्राम बनाएं, क्योंकि सर बहुत बढ़िया तरीके से आप देख सकते हैं कि अभी जैसे जनमंच की मैं बात करूं तो उस दिन भी सर ने वीसी में ही मुख्यमंत्री जी के समक्ष अपनी इतनी सारी चंबा के लिए डिमांड रखी थी। उसी से पता चलता है कि इनमें कार्य करने का, काम करने का कितना पैशन है अपने कार्य इनके लिए। ये बिल्कुल ईमानदारी से काम में जुट जाते हैं। एक बार इनको समस्या का पता चल जाए कि यहाँ पर ये प्रॉब्लम है, तो उस तरह से ये फिर समाधान देने के लिए तत्पर हो जाते हैं। अभी मैं एक और बात यहाँ पर रखना चाहूँगी, जो यहाँ मंदिर है धनई का, इस बात को हम अनदेखा नहीं कर सकते हैं। जो धनई मंदिर है, काली माता का मंदिर है, वहाँ हर वर्ष जगराता होता है। उस मंदिर के लिए एक समय, तब मैं बहुत छोटी थी, मुझे याद है, सर ने ही सीमेंट दिया था और ये काम कंप्लीट हुआ था। इसके लिए भी तालियां एक बार। तो आप देख सकते हैं कि इनकी शख्सियत ऐसी है कि समस्या के लिए तत्पर रहते हैं, समाधान के लिए। बस एक बार इनको पता चल जाए कि यहाँ पर ये समस्या है तो तत्परता से उसका निदान करने में सर जुट जाते हैं। अब आप सबसे मैं एक गुजारिश और करती हूँ कि अगर आपके एरिया में कोई भी समस्या है जो खास करके डेंगू और उसके अलावा, क्योंकि अभी जैसे जिनकी इन्होंने प्रधान जी ने बात रखी, तो प्रधान जी का कार्य भी हम अनदेखा नहीं कर सकते हैं। देखिए, जनता जिस तरह से समस्या है, पॉपुलेशन है, वो एकदम से उसका निपटारा नहीं हो सकता है। थोड़ा पेशेंस आपको रखनी पड़ेगी। कम से कम उन्होंने जो कार्य किए अपने कार्यकाल में, उसको आप एक बार जरूर अप्रिशिएट करें, क्लैपिंग करें कि उन्होंने देखिए रोड, मतलब जो बिल्कुल नहीं थे रोड दिए हैं, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ काम इनका चला रहता है। तो जो काम हो रहे हैं, कम से कम आप एक बार उनकी सराहना करके देखें, उनको भी हिम्मत मिलेगी, वो भी बहुत खुशी के साथ आगे के जो कार्य छूट गए उन पे फोकस करेंगे। तो एक बार प्रधान जी के लिए भी तालियां, हमारे पूर्व प्रधान जी के लिए, क्योंकि मैं इस पंचायत की बेटी हूँ, मेरा मायका है, आपकी बेटी हूँ मैं। आप सभी के एक विश्वास रूपी आशीर्वाद या फिर वोट से आपने मुझे ये मंच दिया है। और साथ ही मैं एक बार फिर से धन्यवाद करना चाहूँगी हमारे सदर विधायक जी का, जिनके आशीर्वाद से और हमारी सरकार के आशीर्वाद से इन्होंने महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देते हुए मुझे मौका दिया। तो मैं भी आश्वस्त करती हूँ कि सर की अगुवाई में, इनके मार्गदर्शन में, इनके सपोर्ट से जो भी कार्य अभी यहाँ नहीं हुए हैं हम उन पे फोकस करेंगे। युवाओं के लिए खासकर मैं बात करूंगी। अभी जिम और लाइब्रेरी के लिए मैंने भी मुहिम चलाई है। डीसी सर से भी मैंने बात की थी और सर से भी बात होती रहती है। रोड के लिए ऑलरेडी बहुत बार मैं इनको परेशान करती हूँ, तो ये चीज़ें होती रहेंगी, धीरे धीरे हो जाएगा। देखिए, रोम एक दिन में नहीं बन गया था, ताजमहल एक दिन में नहीं बना, समय लगा है। तो
अब देखिए पब्लिक की जनरल सी बात होती है, जो चीज़ें 10 में से 10 काम नहीं हो पाएंगे, 10 में से 5 या 6 काम जो हुए हैं, कम से कम आप एक बार को अप्रिशिएट करके देखिए। आपके अधिकारी दिन रात आपके लिए मेहनत कर रहे हैं, लगे हैं। कोविड के समय में देखिए पुलिस की बात हो या फिर अस्पताल महकमे की बात की जाए या कई ऐसे डिपार्टमेंट से जो डेली बेचारे वो लोग आते हैं, ड्यूटी कर रहे हैं, यहाँ पर काम कर रहे हैं। तो थोड़ी सी मैं कहावत के माध्यम से यहाँ पर आपको ये संदेश देती हूँ कि चंबयाली में कहावत है कि बोले तुसी छाजनी मतलब छाजनी बनना तुसी छन्नी नहीं बनना, तुसी छाज बनना। तो छन्नी क्या करती है? छन्नी क्या करती है? आटा गिरा देगी और भूसी जो होगी वो निकाल के इकट्ठा कर लेगी। पर जो एक छाज होता है, सूप जिसको हम बोलते हैं, वो सारी गंदगी फेंक देता है। गेहूँ हो या मक्की हो, उसको साफ करता है। मतलब कि देखिए आपके आसपास अच्छाई भी है, बुराई भी है, पर अगर आप बुराई पे फोकस करेंगे, नेगेटिविटी पे फोकस करेंगे, आप नकारात्मकता देखेंगे, तो आपको अल्टीमेटली रिजल्ट भी वैसे ही मिलेंगे। लेकिन मैं वही बोल रही हूँ, हमारी सरकार ने 10 में से 8 काम किए हैं आपके लिए। आप उसके एक बार कम से कम सराहना करके देखें। आगे एक बार फिर से मौका दें हमें, जो एक दो काम छूट गए होंगे हम कंप्लीट करेंगे। जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़ रही है, डिमांड्स भी बढ़ रही हैं। अब 100 में से 100% तो सेटिस्फैक्शन एक हम दे पाएँ ऐसा पॉसिबल नहीं है, लेकिन फिर भी हमारी तरफ से पूरी कोशिश रहेगी कि हम पूरी ईमानदारी से, जज्बे से, एक बिना पक्षपात किए हम एक अच्छी भावना लेकर आपके जो भी समस्याएं हों उनको ज़रूर हम समाधान देने की कोशिश करेंगे। बाकी ज़्यादा ना कहते हुए अपने शब्दों को मैं यहीं पर विराम देना चाहूँगी। और एक बार आप सभी के लिए मेरी तरफ से तालियां कि कोविड में आप आए और आपने इसी से पता चलता है कि आपको हमारे प्रति, हमारी सरकार के प्रति, विधायक जी के प्रति कितना विश्वास है। आप आए, आप इकट्ठे हुए, कोई आपकी और समस्या है तो आप रखें, सामने रखें। अभी आमने सामने हैं, कोई और प्रॉब्लम हो तो आप एटलीस्ट शेयर ज़रूर करें। इसी के साथ अगर कुछ किसी को हर्ट हुआ तो क्षमा चाहती हूँ और धन्यवाद। थैंक यू सो मच। जय हिंद। और अंत में मैं अपने विधायक जी से अनुरोध करता हूँ कि वो मंच पे आए। में उपस्थित जिला परिषद की चेयरमैन नीलम जी, जो कि आपके यहाँ के वकील है और ये यहाँ इनका मायका भी है। हमारे मंडल के अध्यक्ष विनोद जी, रिंडा पंचायत के प्रधान राजकुमार जी, उप प्रधान संजीव जी, पीडीसी वाइस चेयरमैन तिलक जी, पूर्व प्रधान निर्मला देवी जी, मंडल महासचिव संजीव सूरी जी, ओम प्रकाश जी जो कि हमारे प्रदेश कुश्ती महासंघ के उपाध्यक्ष हैं, सुनील जी जो कि हमारे एक्स उप प्रधान हैं, हमारे तिलक जी भी हैं जो कि एनएचपीसी से रिटायर हुए हैं, प्रधान दृढ़ा विक्की जी, उप प्रधान सिंघी अजय कुमार जी, वार्ड मेंबर राजेश जी, हेमराज जी, निशा जी, चिंबो देवी जी, पवना देवी जी, और हमारे साथ वीडियो साहब है चंबा से, ठाकुर साहब हमारे बहुत अच्छा काम कर रहे हैं अभी, और इनका समस्त स्टाफ। फॉरेस्ट महकमे से हमारे बी साहब आए हुए हैं, IPH महकमे से आए हुए हैं, हमारे बिजली विभाग से SDO साहब भी आए हुए हैं, PWD डिपार्टमेंट से भी आए हुए हैं, और रिंडा पंचायत की समस्त जनता और हमारे जितने हमारे यहाँ परिवार लोग हैं। सबसे पहले मैं आप सब लोगों का तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ, अपने बड़ा हमारा धर्म से शासन किया। इस पंचायत अंदर मेरे दुआ दौर है MLA बनने का। प्रधान जी और प्रधान जी मेरे मगर सवेरे की इस बारी इस साइड नहीं आया था मैं, तो ये प्रोग्राम जोड़ा है मैं लगे शिमले का आया था। साल के पहले मैं प्रोग्राम इतने रखे रिंडा पंचायत, और प्रधान ने बोले पहले JCB भेजो, सड़क ज़रा खराब है, कल 2 दिन इतने JCB लगी, परंतु हाले भी रास्ता बड़ा ख़राब है जरा। मैं प्रधान जी को बोलता 2 दिन और भेजेंगे JCB ताकि रास्ता जरा बिल्कुल जरा ठीक हो जाए। प्रधान होने तो इतनी डिमांडा रखी थी थे सारी उस दिया, और चलो ठीक है, काम डेवलपमेंट तो होनी चाहिए। मैं पीछे जैसे थले गया था और मैं वाकई तेरा काम देखी गया, वीडियो साहब बड़ा रहा ये ऐसे ऐसे इन्होंने काम किए, मैं समझे PWD ने कितने काम बहुत अच्छे काम किए। ट्रेनिंग वाल लगी, पूरा पत्थर की भी पूरी कटिंग कुटिंग करके, और
मैं समझे पीरियड नहीं किया, फिर कुछ बोले नहीं ये प्रधान ने किया, बहुत अच्छा काम करता। और मैं सारी पंचायत का यही रिक्वेस्ट करते जितने भी जाता मैं कि पैसे चाहे तुम काम 100 फुट या 50 फुट ही करो, पर काम बिल्कुल सही होना चाहिए। पैसा तो कोई घाटा नहीं है, जितने पैसे मंगे ऐसे उतने देंगे पैसे, पर कम सही चाहिए। ये नहीं आज बजरी बाई और कालू कुड़ी वो कोई फ़ायदा नहीं। मैं पूरी कोशिश करता कि मैं अप्पू जाइए सारे काम चेक कर। और क्या बोलते आज जड़ा है 7वां जो हमारा अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस भी है, और पारे दुनिया आज जड़ा है योग दिवस जड़ा मनाते हैं, हमारे हिंदुस्तान भी मनाते हैं, और सब पार्टी का देश भी हो रहा है मिलेगा कि योग दिवस हमारे प्रधानमंत्री सोच दी सारी जे UN के अंदर इस प्रस्ताव रखे, और सारे देशों ने जरा इस प्रस्ताव जो मान्यता दी, और आज 193 190 193 प्रदेश जो योगदान करते, ये भी हमारे बात है। बाकी हमारे माननीय मुख्यमंत्री आदरणीय जयराम ठाकुर जी ने भी एक और सारे हमारे अपील की थी, जितनी वैक्सीनेशन होती है सारी ऐसी अगर ड्यूटी लगानी है, चाहे प्रधान होगी प्रधान जितने वार्ड मेंबर सारे का जी जो लोग रही गए उन्हें जो वैक्सीनेशन केंद्र तक लेके जान, और ये वैक्सीनेशन ये भी हमारे प्रदेश के हमारे अध्यक्ष जी और हमारे माननीय मुख्यमंत्री ये सारे तो हमें मिली जुली के लिए काम करना, क्योंकि ये महामारी जी बड़ी भारी पहली वेव तो ठीक थी, पर ये दूसरी बड़ी खतरनाक है, और तीसरी भी आने की संभावना है। इस वास्ते सारे जो वैक्सीनेशन करवानी चाहिए। मैं जितने हमारे इतने प्रधान एक्स प्रधान भी सारे और वार्ड मेंबर सारे की रिक्वेस्ट है कि जितने भी लोग इन्हें वैक्सीनेशन। बाकी तो दिख लो जो समझ सरकार बने तो 3.5 साल हुई है, पर तो काम करने का मौका सिर्फ 2 साल है। कोविड की वजह सारे इतने क्या काम रुकी है, परंतु मैं माननीय मुख्यमंत्री दाद दिंदा कोई काम ही ना रुकना देते। अभी पीछे चंबे आए थे तो 115 करोड़ रुपये का इन्होंने हमारे इसका शिलान्यास और उद्घाटन किए, और देखो कितने हमारे माननीय मुख्यमंत्री कितनी सोच है, और सारी सोच है गरीबों वास्ते सारी, जिसमें कि कोविड-19 अभी 2 वेव चली, और मैं उसमें कि शिमला था, मुझे मुख्यमंत्री हो फोन आया कि नहीं साहब तुझे कुछ मिले, मैं तो शिमले बोले मैं कल चंबे चलिया, मैंने सर मैं यार प्रोग्राम लेट के बोले कोई गल तू मेरे का नहीं चल, तो मैं माननीय मुख्यमंत्री चंबे आए, और तुझे देख लो 2 दिन ही ऑक्सीजन प्लांट चंबे ली है हमारे, और अगर ऑक्सीजन प्लांट नहीं लगता जिस हिसाब से वेव आई थी तो चंबे का था, क्योंकि ऑक्सीजन जितनी बीमारी आती थी वो आती थी मंडी का 3-4 गड्डियाँ थी, लेकिन ब्यागा जाना फिर ब्याग संजा करते रहे, और जिसमें माननीय मुख्यमंत्री खान रिक्वेस्ट बोले यार तो बड़ा गलत है कि गैस जी है उत्ते मंडी का दी है, उसी वक्त ऑर्डर हो और कांगड़े ले पे ऑक्सीजन प्लांट तुम्हारे सामने ली है। जितने भी काम थे, जितने काम तुम दिखे ना इतने कांग्रेस पार्टी ने 60 साल अंदर नहीं किए। 50 सड़क मैं प्रधान वोट दिखता था इन्होंने कितनी सड़क बनाई और कितना काम किया इन्होंने। रिंडा उत्ते जाओ तुम सौदर रूढ़ी राम के उत्ते 4-5 सड़क का काम कर दरिया रे वार ही मेरे ख्याल 20-25 सड़क काम जो लगे रहे और कई कंप्लीट भी हुई है हमारे। और उस दिन मैं शिलान्यास भी करने चिलेट का थले सड़क क्या ना से रहा डाग उसका लुक भी है, और उत्ते 2 सड़क और बनी है, 3 सड़क जी डाडी रोड पर ही बनी है। तो लोग की वो है ठीक है डिमांड तो होनी चाहिए। अब जी प्रधान हो रही डिमांड रखी से असं पूरी कोशिश करनी, बीटी साहब इतने बैठे पूरी मदद करके असी ताकि लोगों को पूरी सहूलत मिले से भी। ये सारी हमारी जो हमारे मुख्यमंत्री थे, ऐसे मुख्यमंत्री मैं आज तक मुझे भी 40 साल हुई है, मैं ऐसे मुख्यमंत्री आज तक नहीं दिखे जो मंगया सर। और चंबे वास्ते तुम दिख लो कि 5 किसी अबे एक पुल मिलया, पूरे चंबे जिले अंदर सिर्फ एक पुल मिलया, वो भी चंबे कॉन्स्टिट्यूंसी अंदर 4 करोड़ 85 लाख रुपये का जो हनुमान का मंदिर है ऊपर स्रोत है नाले उत्ते लगे बनना, एक तित्ते पुल लगे बनना, एक थले उसका क्या नाम से व्योड़ अंदर लगे बनना। उसका टेंडर भी हो गया, टेंडर खुली भी गए, ठेकेदार जो वार्ड भी हो गए, पर उत्ते प्राइवेट जमीन है उनकी पंगा पर है। और इस वजह करने से जरा लेट होता है कि नहीं तो कंपलसरी लैंड एक्विजिशन वास्ते शिमले कागज भेजते, और 2 पुल का सिर्फ तुम्हारे सभी लोग आधा किलोमीटर अंदर पड़ने वाले। तुम्हारे सामने चंबे पार्किंग का नहीं था, चंबे पार्किंग का काम लग रहा। तुम्हारे सामने सीता सुल्तानपुर सीवरेज थी, सीवरेज का काम लग रहा।
अब तुम देखो जो तुम चंबे तुम एंटर करते बस अड्डे का ही कल मैं कल होर लाइटा ली जो फुटपाथ था जितने जाते उत्ते लाइटा ली स्टील की रेलिंग ली शहर अंदर असी पूरी लाइटिंग लाइट ताकि कोई बाहर का टूरिस्ट है पता लगे यार असी शहर अंदर एंट्री की। इसका पहले भी सरकार पहले 3 मंत्री रहे हमारी मलूना साढ़े लिख लो जितने रानी सुनैना ने जोड़ा जो अपना बलिदान दिता उस वजह से पानी मिलता उस सारी जो नहीं बनाई सकी वो भी सड़क बनाई सारी ये जितने भी काम इन हमारे ये माननीय मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर जी देन है ऐसे मुख्यमंत्री असल कभी मिले नहीं मेरे ख्याल कोई 600-700 करोड़ रुपये जो मेरे ख्याल 2 साल अंदर खर्चे बैठे काम थोड़े मारे रुके तब भी माननीय मुख्यमंत्री कोई इस अंदर पैसे नहीं वो नहीं आना। हमारी पूरी कोशिश है कि चंबे डेवलपमेंट में कोई समझौता ना मैं कभी समझौता कर दूँ मैं इतने मिनी सेक्रेटरी नहीं दिया और मुझे डी साहब ने बोले कि नहीं साहब अगर मिनी सेक्रेटरी बन जाए तो बोले बड़ा जरूरी है पहले सर कोई गल नहीं और तुम मनना नहीं असैम्बली अंदर मैं असैम्बली क्वेश्चन किया और उसकी एडमिनिस्ट्रेशन अप्रूवल भी हुई और बजरंदर भी है ये बरमौर चौक अंदर पूरा उन्हें सारे दफ्तर एक ही उस अंदर बिल्डिंग अंदर बनने चाहे सरौल है या दूर हरदासपुर है वो जितने जितने भी सारे ये भी 20-25 करोड़ रुपये का जेल बनना तो वहाँ सामने अबे सेंटर मिनिस्टर थे रहे थे हमारे कार रैली हुई कभी हुई जिंदगी के अंदर कभी मैं भी पहली बार देखी कार रैली असा भी नहीं देखी कभी और उसका एक फायदा बड़ा भारी हुआ सेंटर मिनिस्टर चंबे आए और उन्होंने सन 8 करोड़ रुपया लिया सिर्फ जड़ा जे उत्ते बनना थले स्टेडियम बनना और 50 लाख रुपया जितनी हमारी चंबे पंचायत उन्होंने हरेक पंचायत अंदर जो जिम देना सर ये भी कागज हमारे बनी किसी मिलेगा मैं दिल्ली लैब जाना ये बड़े जल्दी जो प्रधान हुई डिमांड रखी जिम की ये असी जिम बिल्कुल जल्दी जो पंचायत ये मेरी पहले भी सोच है पहले जिसमें कि मैं हाले MLA भी नहीं थे ऐसे बने रहे और मैं इसका प्रेजिडेंट था सर टेबल टेनिस एसोसिएशन का मैं धर्मड़ पंचायत अंदर सारे के पहले उत्ते उसमें अतरी हो रही थी उत्ते प्रधान उत्ते असली एक मैं टेबल दिता और टेबल भी इंटरनेशनल लैवल का ये नहीं कोई दूआ टेबल ले ऑर्डनरी टेबल ले आए और वो हाले भी उत्ते जो धर्मड़ पंचायत लगे बच्चे सीखते रहते और तुम हैरान हो जो बच्चे असी वो बच्चे ले जेडे हाले बैट नहीं पकड़ते थे अमृतसर का असी कोच मंगाए उन्होंने 1 महीना उन्होंने कोचिंग दी और वो बच्चे आज हिमाचल प्रदेश रिप्रेजेंट किया और विनर रहे हो अंडर 12 उस अंदर जो बच्चे ने मारे एक माई का बाग था एक वेखा धर्मड़ का पुत्र तो हमारी पूरी सोच है कि बच्चे अजकल कोई TV या मोबाइल अंदर वो बीजे अजी चंबे अंदर भी मैं हर एक महल्ले अंदर एक जिम्मेला रखना ताकि बच्चे जो इसका इस चीज़ का दूर है असी स्टेट बैंक के बाहर खोले सुल्तानपुर खोले सबड़ी खोले लक्ष्मी नारायण मंदिर कने खोले असन जितनी हमारी वो है कैपेसिटी असी उतने ज़्यादा असी काम करते हैं सारे और अगे भी असल काम जो करने अबे भी हाले हमारी कोई मेरे ख्याल जी IPH मैं अबे मैं इन्हें कने जी साहब कने गल करता तुम्हारी तो पानी की बड़ी शॉर्टेज है मैं ना बोलते चाहे बने 15 करोड़ चाहे बने 20 करोड़ चाहे बने 25 करोड़ ये लिफ्ट स्कीम तुम बनाई थी मैं साहब ने मेरी गल हुई ये पानी की समस्या चाहे साल लगे चाहे 1.5 साल लगे पर ये परमानेंट इलाज करना सिर असें टाइम ले सकता पर ये जे मैं जो बोलता मैं यही स्कीम बनाओ तुम यार दरिया का पानी लिफ्ट करके ताकि ये पानी हमारी प्रॉब्लम जी सॉल्व की ऐसे कोई और अभी मैं शिमले था गया और ये समझ होना चाहिए ना जो पता नहीं 9 MLA मैं आपको क्या प्लानिंग है तो मनाना नहीं इस मौके कोई 80-90 करोड़ रुपए दी है IPH स्कीम वो मैं सारी प्लानिंग का कढ़ाई की नवाड़ अंदर चली गई अब नवाड़ का जधाड़ी जो सैंक्शन होनी इसका सारा माननीय मुख्यमंत्री का सने शिलान्यास कराना और हरेक जगह से एक दरडे लिफ्ट इरीगेशन स्कीम बनी उस 4-5 पंचायत आई यानी ये पंचायत छुट्टी गई है इस वास्ते मैं ना बोलते इस पंचायत वास्ते भी लिफ्ट इरीगेशन स्कीम बनाओ चाहे 20 करोड़ लगे चाहे 25 करोड़ लगे इतने 60 साल जी जे IPH की पाइपां पेड़ी उन्होंने नहीं चेंज कर सके हमारी पूरी यही कोशिश है कि जितनी पुरानी पाइपां वो सारी चेंज हो सर और सारे डिपार्टमेंट लेकर दूसरे एडमिनिस्ट्रेशन बहुत अच्छा काम कर रही है हमारे डी साहब हैं चंबे हमारे STM साहब हैं मैं बोलता ऐसे BDO साहब इतने बैठे PWD डिपार्टमेंट है IPH है इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड है जितने भी फॉरेस्ट डिपार्टमेंट है सारे ने जी जान कर लगे कोई ऐसा कंप्लेंट नहीं है अजकल PWD जमाने देखो 60 सड़क मेरे ख्याल 60 साल अंदर ही बनिया
मेरे 10 सड़क नहीं बनाई तो 60 सड़क जी छोटी बड़ी सड़क पाई गई 60 सड़क जी 2 साल अंदर, हालांकि इस साल तो हमारा 2 चली गई। माननीय मुख्यमंत्री आज 25 करोड़ रुपये का मैंने सर इसका सड़क का बोले पैसा कितने कुछ माननीय मुख्यमंत्री को पता नहीं लगे, और असी ऐसे हिसाब में थले असी शुभलाई करते पैसा लिए असी। और ये पहली बार ही होना रेहड़ी फड़ी चंबे जिसों के बस अड्डे का उतरते दिखे और तो मैंने सारे बाजार रेहड़ी फड़ी करें। मैं माननीय मुख्यमंत्री का रिक्वेस्ट की थी और उन्होंने 3.5 करोड़ रुपये, हालांकि एस्टिमेट थोड़ा ज़्यादा बनी है, फिर 200 दुकाना बननी है और उन्होंने जो बिल्कुल फ्री दुकाना मिलनी है जितने भी रेहड़ी फड़ी वाले हैं। ये पूरे हिमाचल अंदर पहली बारी ऐसा डिस्ट्रिक्ट होना जिससे पहली बार फ्री उन्हीं रुपये देना, किराया जरूर देना जिसमें बड़ी जानी सिर्फ करने, पर सारी दुकानें जो पीरियड टेंडर हुई है, टेंडर हुई कि मैं चीफ जी ने चली है, मेरे ख्याल 1-2 दिन एक हमीरपुर की पार्टी है उसे टेंडर मिल है, बड़ी जल्दी इसका भी काम शुरू। मैं एक चीज़ के पीछे लग जाता तो बिल्कुल वो काम करके साल एक ही काम पकड़ता मैं सारा, पार्किंग का काम लगे रहा। मैं बड़ा हैरान है, फिर बोलते जी काम बड़ा स्लो है, कुछ कांग्रेस बोल दें ये सड़क का काम बंद है जी, ये पुराने काम लगे रहे बंद है। जितने भी मैं शिलान्यास किए एक भी काम बंद नहीं है, असी वो काम करना नहीं, कोई उसका नाम उद्घाटन करना से जो काम जो है उसका पैसा पूरा नहीं है या वो नहीं हो रहा। और इन्होंने विरोध करना, इन्होंने पूछो तो पिछले 5 साल सरकार थी नहीं थी कांग्रेस पार्टी थी, दोस्तों एक काम दस दो जे कोई काम किए। और जितना चंबा को सीधा पैसा था ये अब हम जो पता लगता ना, ये जितने नेता कांग्रेस के लीडर थे, क्योंकि इतने कांग्रेस एम बीजेपी का वो तो था ही नहीं, और इतने शिमले भी ये करते रहे सारे, और सारा पैसा जितना भी है हमारा ये सारा पैसा जो है कोई भमौर चली गया, कोई बड़े बड़े तो चली गया। मैं जिस बार में जाता मैं लोग जो 5 साल का साल तो दिया पहले तो पैसा गायब है सारा। इस बार तो एक नया पैसा भी चंबे कौंसल से शेयर होते ही जाने वाला। असं जितने MLA सारे मिली जुली के सारे काम करते हैं, कोई आपस की लड़ाई नहीं है। ये 5 साल लड़ी दे रहे तो आप देखे शिमले के पोस्टर फाड़ देने कोई, और जिसों के वैक्सीन लगी बनना बोले ये था बीजेपी की वैक्सीन नहीं लवानी है सर, फिर माननीय प्रधानमंत्री अप्पू लवाई अभी लगे लवाना है। मेरा मतलब कोई काम जो इन्होंने उसका विरोध ही करना है। हमारी ऐसी सोच नहीं है, असं बिल्कुल ईमानदारी का काम करते हैं। अगर तुमने ऐसा जुदाई भेजा कोई आसान नहीं, असं तुम्हारे काम करते कोई आसान नहीं तुम्हारे को। और हमारी पूरी कोशिश है जी तुम्हारे रिंडा पंचायत है जो प्रधान है तो असो जो तुमने जेडे कम से पानी समस्या बहुत दसी थी मैं, और ये जी 2 सड़क दसी ना एम्बुलेंस रोड टुंगनी का पंचायत का, इस वास्ते प्रधान जी बोले 1.5 लाख दे दो मैं ठीक कर लेंगे। और एक एम्बुलेंस रोड है डोरे नाला से, इस वास्ते 1.5 लाख रुपये दे देता, जो प्रधान ने बोले हाँ देता हूँ। इसका ने 3 लिंक रोड इन जी दसी इन्होंने, एक है हाँ कौन सामना से समाना से दारुआ और एक है संदोली से रोंडी और रिंडा नाला से होंडा ओड़ा अपर रिंडा। इस वास्ते इन हो जाए टोकन मनी, जब तक टोकन मनी नहीं साड़ी मन में बोलता इन्हें बोले 50,000 दी 3 सड़क इन्होंने टोकन मनी ये 50,000 जानी है 3 सड़कों दी, ताकि इस सड़क का जोड़ा है ये काम जो चली सके। बाकी पंचायत घर का तुम्हारा बड़ी गया सारा जेड़ा भी इसे रहूँगा तुम इसका दे दो और इस पैसा बुलाए। बाकी बिजली वास्ते असने SDO साहब इतने बैठे बोली था उन्होंने बिल्कुल विश्वास दिलाया जो भी इन्होंने लिखे रहा इन्हें मौका करी और जल्दी जल्दी तुम्हारा बिजली समस्या क्योंकि स्पैन बढ़े न पे, इस वजह से तुम्हारा लाइट होता स्पैन छोटे कर देंगे इन्हें सब वायदे किया। और मैं एरिए में तो बोली गया तो मैं चुप रहना, मैं पूरा पीछे पूरा मेरे कितना ही नहीं किया इन्हें आपको दसना मुझे होया कि नहीं होया, और अगर प्रधान जी नहीं हुआ मुझे तो फोन करना नहीं। और एक दनेई के 2 कमरे वास्ते ये भी 2 कमरे इस स्कूल वास्ते देंगे। बाकी प्रधान हो रही जी दसी सड़क ठीक गल सड़क बननी चाहिए। और
सड़क वगैरह गुजारा भी नहीं दुआ सड़क नहीं बनी वैसे आई नहीं सकते थे इतने। हाँ एक और था एक ग्राउंड है नेरा छिंज होंगे उत्ते तिल खोरी बैठे प्रधान मंगरे फेरे इस वास्ते भी असी 1 लाख रुपये दें देना बनाने वास्ते नहीं अलग देड़ा इशू दे देंगे मैं क्या एस्टिमेट का थोड़ा और तुसा दिखाना पे चंबे अंदर हमारे 4-5 पंचायत को जितने मैं एक रिक्वेस्ट करता प्रधान का वो प्रधान और वार्ड मेंबर का कि सारे मिली जुली का हार जीत हुई चाहे हमारे आदमी हारी गए चाहे जीती गए चाहे वार्ड मेंबर चाहे एक टिकट थे चाहे 2 थे प्रधान जो चाहे 2 आदमी थे 4 आदमी प्रधान जितने भी थे आदमी सारे मिली जुली काम करो हार जीत हुई तुम जीती गए पर ये होना जो जेडे हारी है तो जो कर मेरा मतलब सारे मिली जुली कने काम करना सारा डेवलपमेंट ताई होगी सारी हमारी कोई ना नहीं है पैसे की चाहे जितना मर्जी पैसा होंगे कम होना चाहिए ठीक और असी पूरे करते तो देखिए हमारे पीछे इलेक्शन हुई और पंचायत इलेक्शन तुम्हारे सामने तुम्हारे इंडिया पंचायत की तुम्हारी कुड़ी तुम्हारी दिखी लो चेयरमैन है तो सोचा था कभी कि ये चेयरमैन बनना ही नहीं और हमारे 4 चेयरमैन है हमारी चंबा चारों मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी है म्यूनसिपल कमेटी की चेयरमैन मेरी मिसेज है वाइस चेयरमैन तुम्हारे चेयरमैन तुम्हारे इतने बैठे 2 चेयरमैन महला दे उसके महला ब्लॉक दे हमारे चंबा ब्लॉक दे ये पहली बारी हो ना जो 4 चेयरमैन जो चंबा कॉन्स्टिट्यूंसी दे इस वास्ते तुम्हारा से बड़ा तय दिल का धन्यवाद और लोकसभा इलेक्शन दिखा तुमने ये भी एक हिस्ट्री बनी कि 28,500 के ऊपर की लीड मिली पहली बारी और पूरे हिमाचल अंदर भी रिकॉर्ड बनया हमारी 3rd कॉन्स्टिट्यूंसी अंदर लीड है एक भी कॉन्स्टिट्यूंसी मेरी कांग्रेस की लीड नहीं है चाहे राजा वीरभद्र सिंह की कॉन्स्टिट्यूंसी थी चाहे वो जिसेरी मर्जी थी सब डाउन के 3rd कॉन्स्टिट्यूंसी जी है वो भारतीय जनता पार्टी की लीड है इस वास्ते 2 उपचुनाव हुए हमारे वो भी भारतीय जनता पार्टी जीते तो इसका तुम अंदाजा ला सकते हैं कि माननीय मुख्यमंत्री हमारे कैसे होंगे जितनी भी स्कीमें बनाई उन्होंने सारी गरीब वास्ते बनाई तुम्हारे सामने हिम केयर योजना है और मैं फिर ही प्रधान और बैठे वो प्रधान भी है कि हिम केयर जी योजना है इसका तुम पूरा अगर कोई कार्ड नहीं बने है तो वो कार्ड बनाओ 3-4 दिन पहले मेरे को एक आया था बोले मैं मेरा ऑपरेशन है मैं लो कार्ड बना बोले कार्ड बनाया था पर डेट खत्म हुई मैं लो फायदा क्या यार तुम चाहे PGI जाओ चाहे तुम टांडे जाओ चाहे तुम शिमले जाओ तुम्हारा 1 रुपया नहीं लगना कि ये इसने हार्ट ऑपरेशन करा 1 रुपया नहीं लगे फिर तो ये बता जी देखो तुम अगर कोई चाहे उस अंदर अमीर है चाहे कोई गरीब है सारे जो वो कार्ड बन जाने सारे कैश देख लो तो फ्री दी सारी 60 साल कांग्रेस पार्टियां राज किया 10 को ने 1 रुपये की चीज़ मुफ्त दी एक माचिस भी फ्री दी ना कभी लोगों को ठगते रहिए गैस सारे फ्री मिली सिलेंडर फ्री मिले राशन फ्री देंगे किसानों के सुंदर पैसे पाते ऐसी सरकार को मिलनी होती ये कांग्रेस इन्होंने एक तसली है जो 5 साल कांग्रेस आती है 5 साल बीजेपी आती है इतनी पर खुश हुई है भाई अगला बारी मारी है वो बारी पूरी नहीं कोई नहीं आनी क्योंकि जितने भी हमारे काम है वो सारे धरातल अंदर नजर आते हैं कोई ठगने वाला काम नहीं है कोई कि ठगी है बोली है चली जितने मैं इतने बोले एक भी झूठा काम नहीं है मैं तो अनाउंसमेंट ही नहीं करता ही जो प्रधान जी बोलिया जो लिखी था जो बस पैसे अनाउंसमेंट की वो सारे मिलने और मैं तुम्हारा एक बारी फ्री और ख़ासकर मैं पूरी एडमिनिस्ट्रेशन था चाहे हमारे DC साहब हों चाहे एडमिन साहब जितने चाहे SP साहब हों हमारे ऐसी एडमिनिस्ट्रेशन में आज तक जिंदगी में दिखी असो जाने की जरूरत नहीं होंगी है अपने आप ही सारे हमारे काम हो जाते ये पहली बारी ये चीज़ हुई नहीं मैं तो वो दस में 40 साल रही ऐसा नहीं चक्कर लोग चक्कर लाई थकी जाते बेचारे DC ऑफिस फलाने दे इतने चक्कर लाने की कोई गल नहीं है अपने आप सारे काम करते ना सोचो भी DC ऑफिस जाने की जरूरत नहीं है और एक और गल मैं तो पंचायत का आजकल इतना पैसा है MLA का भी नहीं इतना पैसा ये प्रधान हो रही है पैसे नहीं मंगते मारना मैं मजाक नहीं करता बहुत पैसा है सेंट्रल गवर्नमेंट हिमाचल गवर्नमेंट इतना पैसा देता है तुम पूछो मत कोई पर फिर ही बोलते MLA हट चाहिए तो एक बार फिर मैं तुम्हारे सारे लोग का तय दिल कर धन्यवाद करता
और असो फिर ढाड़ी मौका मिलना सने तो फिर आड़ तुम्हारे बीच असो का फर्क हुआ वैसे जी सिंगी का रखे रहा चौथ रखे रहा सने इसका जो था उसका भगतपुर का और उसके बाद फतेहपुर का प्रधान बैठे हमारे इसका मगर फिर मैं थैलिया पाल हो जाना तो ये जैसे जी नील मुरली ने ठीक बोलिया कि जो पंचायत हमारी रही हमारी पूरी वैसे तो चाहिए सारी पर फिर भी ऐसे ही दूसरा राउंड जो एक बार पूरी इसके लिए मैं एक बार सारे तुम्हारा तय दिल का धन्यवाद करता। जय चंबा, जय हिंद, जय भारत। चल